ओम शांति 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 ओम। मित्रों, आज दिवाली का पर्व है और आज के ही दिन महर्षि दयानंद सरस्वती महानिर्वाण को प्राप्त हुए थे। सायंकाल की वेला थे और महर्षि दयानंद सरस्वती अपने योग बल से अपने प्राणों को छोड़ा था और हम सभी आर्य समाजी लोग आज के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ याद करते हैं। मैं जन्म से तो आर्य समाजी नहीं था और बल्कि हिंदू धर्म से घृणा करता था, लेकिन हिंदू धर्म में जो सामाजिक संरचना है, भेदभाव की इन कुरीतियों के कारण से मुझे हिंदू संस्कृति और हिंदू विचारधारा से बड़ी घृणा थी। लेकिन जैसे मैंने महर्षि दयानंद सरस्वती को पढ़ा, बिल्कुल विपरीत बातें मुझको प्राप्त हुईं। महर्षि दयानंद सरस्वती संसार के सभी महापुरुषों में मुझे सबसे विलक्षण प्रतिभा के धनी लगे। मैंने वैसे तो सभी हिंदू समाज के सभी संतों को, सभी विचारकों को पढ़ा। स्वामी विवेकानंद जी के विचार, आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद को और कबीर नानक, महात्मा गांधी, इन सब को मैं बचपन से जानता रहा। लेकिन जब युवावस्था में कॉलेज की शिक्षा के समय जब सत्यार्थ प्रकाश से मेरा परिचय हुआ तो मेरे जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन हुआ और मैं महर्षि दयानंद सरस्वती को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया। लेकिन मैं सभी महापुरुषों में, संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे पहले के, चाहे वर्तमान काल के, चाहे मध्यकाल के, इन सभी महापुरुषों में सर्वश्रेष्ठ मैं महर्षि दयानंद सरस्वती को मानता हूँ। मेरी बुद्धि, मेरी आत्मा निष्पक्ष होकर के, क्योंकि मैं आर्य समाजी नहीं था, मेरे परिवार में कोई आर्य समाजी नहीं था, मैं स्वयं जो है जब सबको पढ़ा, सभी महापुरुषों के जीवन को पढ़ा, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को देखा, तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले यदि कोई था तो मुझे महर्षि दयानंद सरस्वती मिले। महर्षि दयानंद सरस्वती की जो विचारधारा, हम जैसे देखते हैं गौतम बुद्ध कहते हैं कि संसार में दुख ही दुख है, यह मेरी आत्मा कभी स्वीकार नहीं करती थी कि संसार में केवल दुख ही दुख है, जबकि हम सुख की अनुभूति बहुत करते हैं। जब हम अपने बच्चे से मिलते हैं, अपनी प्यारी बेटी से मिलते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। कोई कार्य सफल होता है, प्रसन्न होते हैं। किसी मित्र को देख कर के आह्लादित हो जाते हैं। तो हम तो देखते हैं कि प्रसन्न ज़्यादा होते हैं, दुख कम होते हैं। लेकिन दुख को जो है हम सहन नहीं कर पाते, सह नहीं सकते, इसलिए दुख हमारे ऊपर भारी हो जाता है। लेकिन सिद्धांततः तो यह सत्य है कि संसार में सुख भी है, दुख भी है, सुख ज़्यादा है, दुख कम है। तो गौतम बुद्ध का यह विचारधारा, वैसे तो मैं गौतम बुद्ध से बहुत प्रभावित रहा, उनके व्यक्तित्व से, उनके त्याग तप से, लेकिन उनकी कुछ विचारधाराएं मुझे बड़ी अटपटी लगी कि जैसे जब ईश्वर नहीं, आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं, परलोक नहीं, पुनर्जन्म नहीं, तो किस लिए गौतम बुद्ध ने इतनी कठिन तपस्या की और जवान युवती को, अपनी पत्नी को छोड़ करके भिक्षाटन करने लगे? किस लिए? अच्छा, कौन सा ज्ञान प्राप्त हो गया? जब आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं, पुनर्जन्म नहीं, तो किस लिए इतनी कठिन तपस्या करी? यह बात जो है मेरे दिमाग में नहीं आई, मैं नहीं समझ पाया। कोई समझता हो तो समझता हो। इसी प्रकार से आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद पर भी मुझे बड़ी शंका होती रहती थी। बहुत पहले की बात है, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब आदि शंकराचार्य की जयंती मनाई जा रही थी। बड़े बड़े नेता पधारे थे और उसमें सभी नेताओं ने वक्तव्य दिया कि तब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था, तब की बात है। तो सब के सब यह भाषण दिए कि इस आदि शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद है वह
अत्यंत जो है प्रशंसनीय है, समाज के लिए बड़ा हितकारी है, बहुत ही अद्भुत एक चिंतन है। लेकिन मैं भी ये समझता रहा, देखता रहा, लेकिन मेरे यह गले नहीं उतरता था कि आत्मा जब परमात्मा है तो भक्ति किसके लिए करना। हम स्वयं मुक्त हो जाएंगे। फूटा घड़ा जल जलधि समाना, तालाब में घड़ा है, तालाब के अंदर जल है, घड़े के अंदर भी जल है, और जब घड़ा फूटता है तो घड़े का जल तालाब के जल में मिल जाता है। उसी प्रकार से हमारा शरीर है, अंदर भी परमात्मा, बाहर भी परमात्मा, और जब शरीर नष्ट होता है तो आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। तो मोक्ष तो हमारा स्वाभाविक है और शाश्वत है। मोक्ष में हर मनुष्य को प्राप्त हो जाएगा, हर प्राणी को प्राप्त हो जाएगा। उसका शरीर टूटेगा, नष्ट होगा तो आत्मा परमात्मा में मिल जाएगा। तो ये अद्वैतवाद भी मेरे समझ में नहीं आता था, तो कि किस लिए त्याग, तप, यम नियमों का पालन किस लिए करना, कठिन तपस्या किस लिए करना, भक्ति किस लिए करना, योग साधना किस लिए करना, आज भी समझ में नहीं आता। मुझे तो हंसी आती है, अद्वैतवाद पर हंसी आती है। महर्षि दयानंद सरस्वती का जो त्रैतवाद पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों सत्य है, तीनों अनादि हैं, और तीनों की सत्ता पृथक पृथक है। कोई ये कहता हो कि सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, तो कुछ नहीं था तो सृष्टि की रचना कैसे हुई। एक बार एक मौलवी से मैंने पूछा, ये बताओ, तुम कहते हो मूसा ने लाठी उठाई तो सांप बन गया, मिट्टी उठाया तो कुछ बना दिया, इसी प्रकार से तुम्हारे सारे पैगंबर कुछ उठाते थे, हाथ में कुछ लेते थे और कुछ बन जाता था। तो खुदा तो जो चमत्कार इतना कर सकता है, मोजजा दिखा सकता है, सारे पैगंबर जो मोजजा दिखाए, कुछ को कुछ बनाया, तो जो कुछ नहीं था उसको क्यों नहीं बनाया, बिना कुछ लिए क्यों नहीं पैदा किया, अभाव से भाव की उत्पत्ति क्यों नहीं कर दी, तो खुदा ने कैसे कर दिया होगा। और प्रकृति जब प्रलय होगा तो प्रकृति कहाँ जाएगी, पांच तत्व कहाँ जाएंगे, मिट्टी कहाँ जाएगी। जबकि हम प्रकृति में देखते हैं, हम तो बल्कि ऊर्जा का ही क्षरण नहीं देखते कि ऊर्जा का विनाश होता है। जिस प्रकार से देखो, हम गेहूँ की रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, उससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर उसके बाद ऊर्जा को हम अवशोषित कर लेते हैं, और जो बच जाता है अपविष्ट के रूप में हम बाहर निकाल देते हैं, शौच के रूप में। फिर यह उसी शौच को सूअर खा करके ऊर्जा प्राप्त करती है, जिससे जो हमारे लिए ऊर्जाहीन है, बेकार है, और हमारे पेट में रहे तो सड़ेगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। उसी मल को सूअर खा करके मोटी तगड़ी हो जाती है, उसको ऊर्जा प्राप्त होती है और खूब ऊर्जा प्राप्त होती है। सूअर में ज़्यादा चर्बी होता है। फिर वह सूअर जो है उस विष्ठा से, मनुष्य के विष्ठा से ऊर्जा प्राप्त करी। मनुष्य ने समझा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसको काफ़ी ऊर्जा मिली। फिर यह है उसने भी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया और फिर अपविष्ट को शौच के रूप में निकाल दिया। फिर जो उसका विष्ठा है उस पर जो है कोई पौधा उगा, खेत में पड़ गया, सड़ गया, फिर वहाँ कोई पौधा उगा, वह पौधा उगा तो उसमें खूब फल आए, टमाटर आ गया, बैगन आ गया, गोभी आ गया, अनाज उत्पन्न हुआ। फिर उसको मनुष्य ने खाया, तो ऊर्जा का कहाँ नाश हुआ है। हमने गेहूं से ऊर्जा प्राप्त किया था, फिर जो है वह जो है सूअर ने प्राप्त किया, सूअर से फिर जो है वनस्पति ने प्राप्त किया, फिर वनस्पति ने मनुष्य ने प्राप्त किया। तो ये जो है ऊर्जा का चक्र है। तो ये प्रकृति पांच जो तत्व हैं, इसी प्रकार से, जिस प्रकार से जलाशय में जल सूख करके जो है वाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है, फिर बादल के रूप में बरसता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता, चक्र चलता रहता है, नष्ट होता ही नहीं। यह बात महर्षि दयानंद सरस्वती की बात जो है मुझे बड़ी अच्छी लगी, व्यवहारिक शास्त्र सम्मत और व्यवहार सम्मत लगा, विज्ञान सम्मत लगा महर्षि दयानंद सरस्वती की बात। इसके अलावा जहाँ पर भी हम देखते हैं वहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती फिट बैठते हैं।
अब ज्ञान को ही देख लीजिए, गीता में कहा या विद्या सा विमुक्त, कि विद्या वही है जो मुक्ति दिला दे। और प्राय जितने भी संत हुए हैं ये मध्यकाल के, सब कहते हैं ज्ञान उसे कहते हैं जो परमात्मा का ज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म जो प्रकृति है उससे लेकर के परमात्मा तक के जानने को विज्ञान कहते हैं। यानी प्रकृति को भी जानना, परमात्मा को भी जानना, और बीच में जो भी है सबको जानना ज्ञान कहलाता है। अच्छा, जानना, अब जानना शब्द भी जो है, ये लोग कहेंगे ये तो हिंदी का शब्द है, लेकिन ये संस्कृत का शब्द है। ज्या धातु है, संस्कृत में ज्या धातु है। और पाणिनि ऋषि ने लिखा ज्या जनोर ज्या, ज्या जनोर ज्या। ये अष्टाध्यायी का सूत्र कहता है कि ज्या धातु को और जनि प्रादुर्भावे धातु को ज्या आदेश हो जाता है। जायते, जिस प्रकार से जायते माने उत्पन्न होता है। और तो यहाँ और जानाति, सजानाति, वह जानता है। जानाति माने जानाति और जानता, देखो कितना साम्य है। तो जानना यह भी जो है ज्ञान का ही, हिंदी में जो जानना कहते हैं ज्ञान का ही बिगड़ा हुआ रूप है। ज्या को जा हो जाता है और रूप भी चलता है जानाति। तो अब जो है, तो अब देखो जैसे क्या कर, तुम उसका नाम जानते हो, उस व्यक्ति को जानते हो, दिल्ली को जानते हो, अमेरिका को जानते हो, नाव चलाना जानते हो, कपड़ा सिलना जानते हो, बढ़ई का काम जानते हो, ये सबको जो है ये सब ज्ञान है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म जो प्रकृति है उससे लेकर के ब्रह्म ज्ञान तक को जो है ज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान की परिभाषा भी महर्षि दयानंद सरस्वती का बहुत फिट बैठता है। फिर इसके बाद विद्या और ज्ञान, इसमें भी विवाद चलता है। प्राय जो है जितने भी मध्यकाल के संत हुए हैं ये विद्या को कहते हैं, जो पुस्तकों में पढ़ी जाती उसको विद्या कहते हैं, और जो गुरु का दिया हुआ ज्ञान है उसको ज्ञान कहते हैं। अब देखो धातु पाठ में क्या लिखा, विद जाने धातु से, विद जाने धातु से विद्या, क्या प्रत्यय होकर के अजाद स्टाफ से टाप हो जाता है, क्या प्रत्यय होता है अजाद टाप हो जाता है, तो विद्या बना है। और जो विद्या का अर्थ है क्या है, विद जाने। विद जाने, अब देखो विद्या माने भी ज्ञान और ज्ञान माने भी ज्ञान। तो वैसे तो विद जाने चार धातु है, विद जाने, विद लाभे, विद विचारणे, विद सत्तायाम, ये चार धातु हैं। और इन चार धातुओं से चारों वेदों का नाम पड़ा हुआ है। तो विद्या और ज्ञान एक ही चीज़ है। अब ज्ञान जो है हमें, तब कहते केवल गुरु से ही, जितने जैसे कबीरपंथी हैं, ये जितने भी आधुनिक ये योग के व्यापारी लोग हैं, सतपाल जी महाराज, बाल योगेश्वर जी महाराज, ये निर्मला देवी और सोहंग सोहंग, अब जेलम में है राम रहीम गुरु महाराज, जो सोहंग सोहंग करते करते जेलम चले गए ये, और धन सतगुरु, राधा स्वामी, ये सारे के सारे ये ज्ञान ये गुरु को हुई, जो गुरु बताता वही ज्ञान है। और ये शास्त्र तो ज्ञान नहीं देती, ये तो जो है ये अंधकार में ले जाते हैं। ये जितने गवर्गंड, प्राय जितने गवर्गंड संस्कृत भाषा को न जानने वाले, कम पढ़े लिखे गवर्गंड हैं, ये जो है ज़्यादा ही पुस्तक शास्त्रों का विरोध करते हैं। अच्छा, इनका गुरु उपदेश दे रहा है, उस उपदेश को कोई पुस्तकाकार कर दे, पुस्तक के रूप में परिवर्तित कर दे, तो वो जो है ज्ञान हो गया। और किसी ऋषि मुनि का ज्ञान जो है शास्त्रों में वर्णित है तो ज्ञान नहीं है, वो तो जो है पोथी है। और
किसी गवरगंड अनपढ़ का बकने को उसके किसी मूर्ख चेले ने लिख दिया तो ज्ञान हो गया। तो ये नासमझ वाली बात है। ऐसे जिस प्रकार से मध्यकाल में शास्त्रों की खिल्ली उड़ाई गई कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भाया न कोई। अरे पोथी वेद को कहते हैं, और कब कहता है कि वेद पढ़ने से है जो है कोई, वेद स्वयं कहता है कि जो है वेद के ऊपर जो चलता नहीं और वेद को पढ़ता हो गधे के समान है, वेद तो स्वयं कहता है। तो इस तरह मध्यकाल में शास्त्रों की बड़ी खिल्ली उड़ाई गई, लेकिन ये अज्ञानता के कारण, यह अज्ञानता के, हाँ कुछ शास्त्र ऐसे रहे जो पुराण हैं, रामचरितमानस है, पुराण है, ये सब जो है इनमें अनर्गल बातें हैं। पुराण है, बाइबिल है, तौरेत है, 18 पुराण हैं, रामचरितमानस है, और तमाम स्मृतियों में जो अनाप शनाप बातें लिखी गई हैं ये झूठी बातें हैं। इसी प्रकार से बौद्ध ग्रंथों में भी खूब बहुत ज़्यादा जो है मिलावट किया गया है। बौद्ध ग्रंथों में भी खूब पाखंड है, खूब फरेब है, झूठ है। जब ईश्वर ही नहीं, कोई नहीं, तो गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजन से क्या मिलता तुम्हें बता दो। अब जो है गौतम बुद्ध तो है नहीं, है आत्मा है ही नहीं। आत्मा जो है, तुम तो कहते हो क्षण क्षण में परिवर्तन होता रहता है, तो आत्मा तो वो है ही नहीं। तो अब गौतम बुद्ध की मूर्ति के पूजने से सबसे बड़ी मूर्खता तो तुम करते हो, है कि कहते हो आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं, कोई नहीं, तो मूर्ति की पूजा कितनी। और देख लो विशाल विशाल मूर्तियाँ, और पहले भी, आज भी बना रहे, पहले भी बनाते रहे। इतनी मूर्तियों को जो तुम हो हल्ला मचाते हो, नवीन बौद्ध तो इतना हो हल्ला मचाते हैं, है? इन मूर्तियों को के बजाय अगर दलितों के उत्थान में लगाते तो और कल्याण होता। साइंस जर्नी वाले इस बात को नहीं बोलेगा कि कितना पाखंड बौद्धों में है, कि जब गौतम बुद्ध ही नहीं, जब आत्मा नहीं, परमात्मा नहीं, गौतम बुद्ध भी नहीं, पता कहाँ गए। है एक दिया जला था, अब बुझ गया, अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं, तो किस बात का जो है रोना धोना। कितना ही उसकी मूर्ति बना करके, सुंदर सुंदर मूर्ति बना कर पूजना, ये इस पर क्यों नहीं बात करती है। विशाल विशाल मूर्तियां बनाए जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाखंड कर रहे हो, ढोंग कर रहे हो, तुम तो सबसे बड़े अज्ञानी हो। तो आज दिवाली के पर्व पर, आज महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस है। हम देखते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती का ज्ञान सबसे विलक्षण था, सबसे बड़े ज्ञानी थे, त्यागी तपस्वी धर्मात्मा थे, बलशाली थे, सबसे सुंदर थे, 16 कलाओं से परिपूर्ण महापुरुष थे। महर्षि दयानंद सरस्वती का बहुत से लोग समाज सुधारक के रूप में ही जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। महर्षि दयानंद सरस्वती समाज सुधारक तो थे ही, बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। और देखो, देश की उन्नति का सूत्र महर्षि दयानंद सरस्वती के अंदर था। महर्षि दयानंद सरस्वती ने देश के उत्थान के लिए, सुख समृद्धि के लिए, वैभवशाली बनाने का क्या सूत्र दिया कि सबके लिए समान शिक्षा। लिखा है सत्यार्थ प्रकाश में, प्रत्येक छात्र को, ऐसा नहीं कि केवल गुरुकुल में हो। महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है, प्रत्येक छात्र को समान वस्त्र, समान भोजन, समान शिक्षा, समान आसन दिया जाए। क्या भारत में लागू है? अमीरों के लिए अलग शिक्षा, गरीब, ये अमीर लोग तो चिड़ जाते हैं, इस बात को सुन करके चिढ़ जाते हैं कि ये बात मत कहो, और बातें कहो, लेकिन कुछ आर्य समाजी भी, और जैसे ये बात कहो कहे अच्छा ये वक्ता तो निश्चित रूप से दलित होगा। ऐसे ऐसे मूर्ख पड़े हुए हैं। महर्षि दयानंद क्या दलित थे? देखो, जितने महर्षि दयानंद सरस्वती का सच्ची बात बोलते थे तो ब्राह्मण बड़े खिन्न हो जाते थे। और एक पंडा ने तो लिखा है कि दयानंद के ब्राह्मणों से नैसर्गिक शत्रुता थी, वह कभी ब्राह्मण परिवार का हो ही नहीं सकता। लिखा है एक पंडा ने, और अंबिका दत्त व्यास ने भी। किसी शेख चिल्ली को विश्वास ना हो तो पढ़ लेना, जाकर खोज करो पहले। बहुत से आर्य समाजी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो आधे आर्य समाजी हैं, आधे पौराणिक हैं। घर में तो लक्ष्मी की पूजा करेंगे, आर्य समाज मंदिर में हवन करेंगे, आधे आर्य समाजी।
तो ये बातें कैसे स्वीकार करेंगे? ये बात नहीं दिखाई देती कि हमारे जब भी बात करो समानता की, सबके उत्थान की, तो फिर जो ये सोचने ओ ये तो हुआ है मेरे साथ, कईयों ने बोल भी दिया कि क्या आप दलित हैं, ऐसी बातें करते हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने सुख समृद्धि का, देश के वैभवशाली शक्तिशाली बनाने का सूत्र दिया है शिक्षा का, कि प्रत्येक छात्र के लिए समान वस्त्र, समान भोजन, समान शिक्षा और समान आसन दिया जाए। तो ये नहीं कि केवल गुरुकुल जो भीख मांग करके चलते हैं, उनके दान पर चलते हैं, उस गुरुकुल के लिए नहीं कहा है, ये सरकारी व्यवस्था के लिए कहा है, प्रशासन के लिए कहा है महर्षि दयानंद सरस्वती ने। प्रशासन की तरफ से प्रत्येक छात्र के लिए समान शिक्षा होनी चाहिए। तो क्या है भारत में, यह जो है देश की उन्नति का, देश को समृद्ध बनाने का मूल सूत्र है। जब तक इस पर कार्य नहीं होगा तब तक देश समृद्ध नहीं होगा। ये तो लड़ते रहेंगे, देख लो, है दलित सारे बौद्ध बन रहे हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम खूब, कोई हिंदू मुसलमानों को लड़ा रहा है और कोई जो है हिंदुओं को आपस में ही लड़ा रहा है। ये नवीन बौद्ध खूब लड़ा रहे हैं, दलित नेता खूब लड़ा रहे हैं। लड़ो, हिंदू मुसलमान लड़ो। कोई ये सोच रहा है हिंदू मुसलमानों को लड़ा करके हम देश को शक्तिशाली बना लेंगे, बना लो। और कोई सोच रहा है हिंदुओं को ही आपस में लड़ा कर हम शक्तिशाली बना लेंगे, लड़ो। ऐसे बन जाएगा शक्तिशाली। जब तक जो है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ गुरुकुल में एक परिवार आया, उनकी बहन इंग्लैंड में 25 साल से नर्स का काम कर रही थी। सुबह सुबह आ गए 7 बजे गुरुकुल देखने के लिए, भाई बहन दोनों। और भाई ने बताया कि आचार्य जी, ये मेरी बहन है, 25 साल से इंग्लैंड में रहती है और वहाँ एक नर्स है, और दिल्ली आई थी तो मैं गुरुकुल दिखाने लाया। मैंने कहा बहुत अच्छा, आपका स्वागत है बहन, बैठिए। जलपान आदि कराया, गुरुकुल घुमाया। फिर मैंने पूछा कि आपके बच्चे क्या करते हैं, तो उसने बताया अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मैंने पूछा कि क्या आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? कहा अरे नहीं, इंग्लैंड में तो प्राइवेट स्कूल होते ही नहीं, इंग्लैंड में सरकारी स्कूल ही होते हैं, सबके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और ये धर्म का चोला पहना हुआ भारत, देखो कितने बाबाओं का देश है, करोड़ों बाबा मिल जाएंगे, बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े प्रवचन करने वाले, बड़े बड़े जेतन, इधर देखो उधर ही धर्माचार्यों की रेल लगी हुई है। लेकिन एक भी इस पर बात नहीं करता, एक भी धर्माचार्य इस पर बात नहीं करता कि जो व्यवस्था इंग्लैंड में है भारत में क्यों नहीं है। क्या किसी नेता का बेटा हिंदी मीडियम से पढ़ता है? किसी नेता का बेटा और करोड़पति अरबपति का बेटा प्राइवेट सरकारी स्कूल में पढ़ता है? नहीं पढ़ता है। इसीलिए यह देश कभी उन्नति कर ही नहीं सकता। तुम खूब एड़ी से चोटी लगा लो, किसी का भी प्रशासन आ जाए ऐसे ही रहेगा, लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, आपस में हो हल्ला होता रहेगा, पाखंड खत्म ही नहीं। पाखंड जिस प्रकार से भारत से पाखंड नहीं खत्म होता है, उसी प्रकार से भ्रष्टाचार भी नहीं खत्म होता जब तक जो है महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलोगे। और तो और गुरुकुलों में भी ये बात नहीं है। महर्षि दयानंद, अधिकतर गुरुकुल वाले ऋषि दयानंद का खूब ढोल पीटेंगे, खूब नाम लेंगे महर्षि दयानंद के, हम परम भक्त हैं, हम परम भक्त हैं। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा प्रत्येक छात्र को समान शिक्षा, समान भोजन, समान दूध, समान आसन दिया जाए। पालन करते हैं? 99% गुरुकुल वाले नहीं करते। और कहीं जो या तो खेड़ा खुर्द में होता है पालन, या किसी गुरुकुल में होता है, तो जहाँ पर 10, 20, 25 बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर होता है। वो भी किन छात्रों के में समानता है? जो संन्यास लेने की तरफ जाते हैं, वहाँ समानता है। क्या? तुम्हें समान वस्त्र, समान भोजन, समान दूध, समान आसन दिया जाए। कब? जब तू जो है पढ़ करके विवाह नहीं करेगा, तब। ये कंडीशन ये ऋषि दयानंद के ये लगते चाचा लगते हैं, ये कंडीशन लगा रखा है।
जबकि महर्षि दयानंद सरस्वती दिल खोल करके पढ़ो, आंखें खोलो, पाखंड का चश्मा उतार करके पढ़ो। देखो महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है। बहुत से आर्य समाज इस बात को तो निगलेक्ट कर देंगे, ये बंद करो, ये पन्ना बंद करो, ये चैप्टर ही बंद करो। ये है महर्षि दयानंद सरस्वती ने देश के समृद्धि का, खुशहाली का, शक्तिशाली होने का, विकसित होने का जो है सूत्र दिया शिक्षा का। और मैंने देखा किसी धर्माचार्य ने ऐसी बात नहीं की। किसी आस्तिक नास्तिकों ने कहा होगा, अम्बेडकर ने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा, लेकिन किसी वेद को मानने वाले, ईश्वर को मानने वाले आस्तिक धर्माचार्य ने ऐसी बात नहीं कही। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती मुझे संसार में सबसे अनूठे लगते हैं। और निश्चित रूप से जानो, जिस प्रकार से ये सच्ची बात है, इंग्लैंड में ऐसी ही व्यवस्था है। वहाँ सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में, चपरासी का भी और मंत्री संतरी का भी बेटा एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। अमेरिका में, हर देशों में ऐसी, जितने भी संसार के विकसित देश हैं वहाँ पर ऐसी ही व्यवस्था है। और जितने भी नंगे भिखमंगे देश हैं वहाँ पर दोगली व्यवस्था है। अमीरों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। गरीबों के लिए हिंदी मीडियम, अमीरों के लिए इंग्लिश मीडियम। जितने देशभक्त बनते हैं फफा करने वाले, क्या इसमें है किसी का बेटा जो हिंदी मीडियम से पढ़ता है? एक भी नहीं मिलेगा, एक भी नहीं। जो बड़े राष्ट्रवादी होते हैं, दंगे भड़काते हैं, दंगा फैलाते हैं, मार काट की बातें करते हैं, नफरत का बीज बोते हैं, क्या इनका एक का भी बेटा हिंदी मीडियम से पढ़ता है? अरे माई का लाल पैदा है, देशभक्त तो अपने बच्चे को हिंदी मीडियम से पढ़ा, तब तो माने देशभक्त है। ढोंग क्यों करता है? ढोंगी। तो मेरे मित्रों, आज दिवाली का पर्व है। आज हम महर्षि दयानंद सरस्वती अपने गुरु को याद करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती संसार के सभी महापुरुषों में मुझे तो सबसे विलक्षण लगते हैं, सबसे महान लगते हैं, सबसे उच्च कोटि के लगते हैं। मैं सबसे ज़्यादा, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, ये हमारे हृदय की बात है। मैं अपने ज्ञान के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर बोल रहा हूँ और कह रहा हूँ कि महर्षि दयानंद सरस्वती संसार के सभी महापुरुषों में मुझे सबसे प्रिय हैं और सबसे श्रेष्ठ लगते हैं। इति